गलत हुआ जी, सबकी गैल गलत हुआ। मैं तो कहूँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला हमारा एक ही होगा। 10 बाय 12 की जो गाइडलाइन है, 10-12 गाइडलाइन के हिसाब से गाइडलाइंस की। जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि यूट्यूबरों ने जो है मेला ख़राब कर दिया है, तो क्या ये बात सच है? सभी भाइयों को राम राम, मैं आपका भाई सुनील ब्लॉगर। तो दोस्तों, हरिद्वार की कांवड़ यात्रा 2024 की तरह 2025 में भी उत्तराखंड में सेटअप जो है वो नहीं खड़े होने दे रहे हैं पुलिस वाले। भाइयों, बहुत ज़्यादा ये दुखद समाचार है सभी डीजे वाले भाइयों के लिए कि उत्तराखंड में आप अपना सेटअप जो है वो नहीं बांध सकते। देखो भाइयों, आप देख ही सकते हो डाटा वगैरह जो है वो सब बंद के तैयार हो चुके हैं। भाइयों ने इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी और वो सारी मेहनत जो है मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं बेकार जा रही है इस साल की, क्योंकि भाइयों ने जितने अच्छे अच्छे सेटअप बांधे थे, पब्लिक को जितना मज़ा आता तो उतना ही जो है अब बेकार लग रहा है भाइयों सभी भाइयों को। और सेटअप आप देख सकते हो, जो कि सारे भाई सेटअप वगैरह है अपने यहाँ से लेके जा रहे हो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश की साइड में, आप देख भी पा रहे होगे। और आगे बहुत सारे सेटअप आपको दिखाऊंगा। मैं अभी फ़िलहाल हरिद्वार से जा रहा था अपना यूपी बॉर्डर, जहाँ पे मतलब मंगलौरपुर का लगता है, वहाँ पे आप सभी को अपडेट देने के लिए कि क्या वहाँ पे सेटअप वगैरह अभी भी यूपी में क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, क्योंकि और भाइयों के कुछ भाइयों के सेटअप रात में ही चले गए थे अपना। बाकी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कौन कौन से सेटअप जा रहे हैं आगे। और यहाँ पे खड़ा हुआ है हमारे भैया का सेटअप, श्री बालाजी डीजे, जो कि बड़ौद से है। देखो, और देखो भाइयों, वहाँ पे भी टाटा वगैरह सारी खड़ी हुई हैं यहीं पर, और किसी ने भी सामान वगैरह नहीं बांध रखा, सारे सेटअप खुल चुके हैं। और देखो सारी टाटा जो है वो ढक के खड़ी हुई है, पता नहीं अब क्या जो है भाई जो है वो बहुत ही उदास है। पर ही डीजे खड़ा हुआ है, तनीष साहब भी खड़ा हुआ है वहाँ पर, और भी टाटा खड़ी हुई है एक तरफ में। और आगे चलते हैं अभी, और यहाँ पे खड़े हुए भाइयों सारे सेटअप देखो एक साथ, जो कि वहाँ से आए हैं मंगलौर से, सब सेटअपों को हटा दिया गया है। देखो यहाँ पे सारे एक साथ खड़े हुए हैं सभी सेटअप, और भी कुछ सेटअप वगैरह आए हैं। और आए की तरफ में भाई विलेन डीजे गाजियाबाद से सारे सेटअप अच्छे और प्यारे प्यारे सेटअप बन थे सभी भाइयों के, वो सब खुल चुके हैं। यहाँ पर देखो टाटा करेंगे जो कि सिकंदराबाद से सभी डीजे, और इधर की तरफ में टाटा करेंगे जो कि उधर भी सेटअप सारे खड़े हैं। देखो क्या क्या रही है अपना सकते हैं आप, और सेटअप दिखाएंगे और टाटा वगैरह कहाँ गई कतार से। और भाइयों देखो सारी टाटा जो है वो यहाँ तक कोई पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ है, कोई वो खड़ा हुआ है इधर उधर। और आगे अभी हम आपसे बहुत बात करेंगे, अभी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। टाटा आप देख लीजिए कौन कौन सी टाटा जो है वो इधर खड़ी हुई है सारी की सारी। और भाई मेला पूरा ख़राब हो गया है हरिद्वार का। इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस साल का मेला कुछ भी नहीं बचा। पिछले साल तो चलो कोई नहीं, निकल गए थे सेटअप बड़े बड़े, इस साल तो कुछ भी मज़ा नहीं रहेगा भाई। यहाँ पे भी देखो भाई वो टाटा जो है वो एकदम पैक होकर खड़ी है भाई। देखो सबने अपनी अपनी टाटा जो है वो दूर दूर पे जाके खड़ी कर रखी है, देख सकते हो आप, देख भी पा रहे होंगे। और देखो भाई वो सेटअप वहाँ पे भी खड़े हुए हैं, जो कि खुलवा दिए हैं, कल वहाँ से भेज दिए गए थे। और सारी टाटा वगैरह आधे आधे रास्ते में का गैप छोड़ के मतलब जो है आगे आगे खड़ी हुई हैं, सब अपने अपने ढाबों पे खड़े हुए हैं और यहीं पे रुके हुए हैं सारे भाई वगैरह। जो भी अभी कोई अपडेट वगैरह नहीं है कि टाटा वगैरह बंद रही है या फिर नहीं बंद रही, ठीक है। बाकी जैसे भी अपडेट मिलेगी आपको बताते रहेंगे। आगे की तरफ में चलते हैं हम। और बाकी भाइयों अभी हम आए हैं अपने नितिन भैया के पास में, काली गुजर डीजे दिल्ली से है हमारे भैया का सेटअप। और कल रात जो है भाइयों पुलिस वाले ने क्या क्या बोला उसके बारे में हमारे नितिन भाई बताएंगे। तो नितिन भैया हमारे साथ में, कैसे हो नितिन भैया? बढ़िया भाई, सभी भाई, जय श्री राम, जय काल कमाएगी। नितिन भैया कल के बारे में बताइए थोड़ा। पुलिस वाले जो आए थे तो वहाँ से आपका भी सेटअप जो है वो बन चुका था। हाँ भाई, बंद करें।
कितनी बेस का सेटअप बना था? भाई मेरा 18 बेस लगी, 18 बेस 16 ही लगी, 18 दो लगाता मैं, इतने तो अच्छा मामला बेकार कर दिया प्रशासन ने। अच्छा गलत हुआ जी, सबकी गलत हुआ। मैं तो ये कहूँ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेला हमारा एक ही हो भाई, बिल्कुल। ठीक है। कुछ दिन पहले भी मुहर्रम हुआ भाई, दुनिया भर के डीजे गए, जबकि रोकथाम क्यों नहीं हुई भाई? बिल्कुल वेंज पूरा हमारा हिंदुन का ये कि हुआ तो भाई इसमें भी वेंजर रोकथाम करी, मार रहे हैं कोविड, नहीं गलत करो भाई। बिल्कुल बहुत नो गलत बता हुआ दो ये। कि इतना सेटअप बंदना, इतना बंदना, कोई दिक्कत ना, सारे डीजे वाले चले जाएंगे, उनमें सब में भाई बुद्धि है कि अपना आप कर लेंगे, कोई ना फालतू लग को कम कर लेंगे। जैसे तुम क्या हो, जैसा जो उन्होंने गाइडलाइन बताई उसमें वो भी बताई भाई कि भाई 10 फीट ऊंचाई हो, 12 फीट चौड़ाई हो, उसमें भी ना बदल दे रहे भाई सबको। बिल्कुल भगा रही है दुनिया, मार रही है, गलत बात है भाई ये तो। देखो मैं तुम्हें कहूँ बिल्कुल तो बढ़िया भाई कह रहे हैं खाली टाटा लेके जाओ, पुलिस प्रशासन ये कह रहा है। और बाकी अब जो सेटअप वगैरह बंदेगा दोबारा से, तो वो गाइडलाइंस के हिसाब से बंदेगा अब। भाई गाइडलाइन के हिसाब से मदन भी कौन दे रहे हैं, ये तो कह रहे हैं अंदर अंदर का नो रखो। चलो कोई ना, अंदर अंदर का रखेंगे, पर जिसको नुकसान बतेने का तो नुकसान भी हो बहुत। बिल्कुल भाई, जल्दबाजी में सेटअप वगैरह खोले तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ ही होगा, हुआ भाई है ना। लाइटिंग वाले ने भी इतनी जल्दी जल्दी लाइटिंग अपनी हटा दी, बांधने में इतना टाइम लगा, एक दिन लगा, तो वो जब 2 घंटे में हटाएंगे तो फिर क्या नुकसान ही होगा भाई। लेबर गिरी सी करें भाई, उतारो चढ़ाओ बंदो करो, बहुत नुकसान होगा सबके ऊपर जो बात हो रही है। बिल्कुल बाकी मिलेंगे नितिन भाई से आगे, जब भैया का सेटअप जो है वो रोड पर आ जाएगा तभी दिखाएंगे हम सभी के सेटअप वगैरह। अब जो जैसे बांधेगा उनकी तरह बांधेंगे हम तो भाई, कम ही करके बांधेंगे। बिल्कुल हम ना लगाओ 18 16 जो भी कम ही रखेंगे भाई। बिल्कुल हाँ, छोटा अपना सेटअप सुख बढ़िया शांति से जाएंगे। हाँ। और मैं तो सब कहेंगे भैया अपना गाइडलाइन में चलो, अपना चुप प्यार से, क्योंकि प्रशासन ज़्यादा ना हमसे ज़्यादा सपोर्ट और न करने लगी। मैंने भी देखा है कुछ टाइम पहले भाई, मुहर्रम में दुनिया भर के डीजे जा रहे हैं। हाँ 12 14 बेच के जा रहे हैं ज़्यादा, मतलब वहाँ कुछ रोकथाम नहीं। अब यहाँ सुबह से लेकर रात तक बज रहे हैं, यहाँ वहीं गर्मी में सड़ रहे हैं आदमी। बिल्कुल मिलेंगे नितिन भाई से बाद में। ठीक है भाई, बिल्कुल। और बाकी भाइयों हम आए हुए हैं असली परशुराम डीजे, और साइड में ही खड़ी भी है डीजे विराट रावण अपने अरुण भाई की टाटा। और अभी भैया के पास में आए हैं, पूछेंगे कि भैया के पास में मतलब जो पुलिस वाले हैं वो सब आए थे, और बताएंगे हमारे अरुण भैया। कैसे हो अरुण भैया? बढ़िया भैया, बढ़िया एकदम। अरुण भैया मैंने आपकी एक वीडियो वगैरह देखी थी जिसमें कि पुलिस वाले आपके पास में आए थे, तो आप बताइए मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा? पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं गाइडलाइन के हिसाब से लगाओ सेटअप। गाइडलाइंस के हिसाब से आपने अपना सेटअप बांधना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं करा था अभी नहीं करा, इस मारे हम तो खोला भी नहीं, तिरपाल भी नहीं खोला, लेकिन हम्म। जो तैयारी करी थी उस हिसाब से नहीं सेटअप बन पाएगा। अब तो नॉर्मली सेटअप चलेगा, नॉर्मली सेटअप लगेगा। और हमारे नितिन भाई भी आए हुए हैं अपने अरुण भाई से मिलने के लिए। नितिन भाई ने तो बांध दिया नॉर्मल करके। ना वो सही है भैया, जैसे नॉर्मल है, सादा बांध के खड़ा कर दिया। इनकी पार्टी आने वाली है। अच्छा पार्टी आने वाली है। हमारा टाइम 17 तारीख का है भाई, मुझे लगा कल निकल जाएंगे। कल निकल जाओगे? कल हमारे नितिन भाई निकल जाएंगे, और ज़्यादातर टाटा वाले भी सारे जो हैं वो कल निकल जाएंगे। और अरुण भैया का भी सेटअप अब टाटा पे ही लगेगा। तो अरुण भैया कितनी बेस मतलब वही जाल जाल के अंदर लगेंगी 10-12 10 बेस 10-12 हाँ। 10 बेस रहने वाली है, और 10 बाय 12 की जो गाइडलाइंस है उसी में बनेगा सेटअप, है ना अरुण भैया? 10 बाय 12 की जो गाइडलाइंस है, 10-12 गाइडलाइन के हिसाब से सेटअप, गाइडलाइंस के हिसाब से सेटअप बनेगा। और एक क्वेश्चन और पूछना था अरुण भैया, जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि यूट्यूबरों ने जो है मेला ख़राब कर दिया है, तो क्या ये बात सच है? हमारी वजह से ही मेला ख़राब हुआ है क्या? भाई वो तो बाद में पता लगती है कि बड़े सेटअप बंदे हैं। हाँ ठीक है, अभी पता लगी तो पहले से ही घर से साइन हो पाए हैं। तो गाइडलाइन तो पहले ही बता दी गई, नई बात तो है ना। अच्छा हाँ ये भी है। कुछ यूट्यूबर ने कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता दिया, सभी के वजह से नहीं हुई। कुछ यूट्यूबर ने बड़ा चढ़ा के बता दी बात और लोकेशन दे दी। नहीं सभी मतलब जो है मेन यही कह रहे हैं कि क्या नाम है, यूट्यूबरों की गलती है कि उन्होंने जो है सेटअप वगैरह बनते हुए दिखाया। देखो कुछ साउंड वालों की भी है वहाँ, साउंड भी बजा दिए हैं वहाँ, हाँ जहाँ नहीं बजाना था। अभी क्योंकि पब्लिक को जो है ना वो सच बात नहीं पता वहाँ की, और कुछ लोगों को जो मतलब बात वगैरह नहीं पता अरुण भैया, वैसे कि मतलब जो है मेन जो है यूट्यूबरों की गलती नहीं है, लेकिन सभी भाई जो बता रहे हैं कि यूट्यूबरों की ही गलती है। भैया मेन रीजन तो यह है कि बड़ा सेटअप लगाने पे पुलिस को लगता है कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होगा, ट्रैफिक लगेगा, जैसे पिछली साल हुआ था। हाँ
तो मेन कारण पिछली साल है। हाँ, पिछले सेटअप साल ना जैसे लड़ाई झगड़े हुआ तो पिछले लड़ाई साल का झगड़ा ना जो हो तो है, इसलिए पुलिस नहीं चाहती उत्तराखंड के, हमारे उत्तराखंड में कोई लड़ाई झगड़ा हो, हाँ यही चाहती है पुलिस वाले भी, जिससे मतलब परेशान वगैरह ना हो। परेशानी ना हो किसी को, छोटे सेटअप में किसी हाँ, को दिक्कत और ना हो। पिछले साल की कंट्रोवर्सी की वजह से ये जो मेला है वो खराब हुआ, क्योंकि पिछले साल भी वहाँ से पिछले साल ही तय होगा ये जो मुझे लगा गाइडलाइन तो जो हुई। उत्तराखंड हाँ। पुलिस ने पिछली साल जैसे भगाए थे, इस हाँ। साल हाँ। बंदने भी नहीं दिए किसी के, बनने भी नहीं दिए। हाँ। लेकिन आपको भी मतलब ये सोचोगे कि कुछ भाइयों की जो मेहनत उन्होंने इतनी ज़्यादा करी वो वो खराब गई। बेकार गई, भाइयों ने बहुत मेहनत करी, सामान टूट गए एक तरीके से वो सारे हाँ। भाई जिसने सेटअप लगा लिए थे। और कुछ और- भाई वापसी भी चले गए हैं क्या? कुछ नहीं, वापसी तो कोई नहीं गया, लेकिन सबके सेटअप छोटे हो गए। हाँ। लेकिन यूपी में इतना के गाइडलाइन के हिसाब से आप सेटअप बजा सकते हो, लेकिन अगर गाइडलाइन के हिसाब से लगाओगे तो सेटअप बच जाएंगे, वरना तो वही प्रॉब्लम आएगी। यहाँ तो कोई पुलिस वाला कुछ बिल्कुल। कहेगा नहीं, लेकिन बाद में नोटिस मिल जाएंगे सब। आप सभी भाइयों को मतलब देखो एक बार और कह दीजिए कि सेटअप वगैरह कोई भी भाई अब बड़ा ना लगाए। सेटअप भाई गाइडलाइन के हिसाब से लगाओगे तो बच जाएगा सबका, वरना तो देखो किसी का कुछ नहीं जानेगा, बाद में बिल्कुल घर पे फिर पर्चे पहुंच जाएंगे, उसमें कोई फायदा नहीं। वैसे हमने लगाया क्योंकि- भाई नॉर्मल लगा लिया हाँ, अपना जैसे नॉर्मल सेटअप होना चाहिए। और किसी एक की भी गलती से अगर कोई एक बड़ा सेटअप लगाता है, उसे देख के सब लगाने लग जाएंगे फिर बड़े सेटअप, तो वही सब वाला यही हाल सोच होगा। रहे हैं भैया अब डीजे वाले के एक लगाए दो लगाए, सब एक दूसरे की हाँ, वैसे ही चेहरा देख देख के रहे हैं कि लगाने। ये कब लगाएगा फिर मैं लगाऊं। यूँ चले रोड पर फिर हम उतरे। सब यही देख रहे हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा यहाँ से लेके अभी मैं घूम के आया हूँ तुम्हारे बहादुराबाद टोल तक, अच्छा, सब यही सोच रहे हैं कि सबकी गाड़ी पैक खड़ी है कि वो कब लगाए मैं कब लगाऊं। वही है, भेड़ चाल होगी, जो बिल्कुल जैसा एक लगा देगा सब ऐसा ही लगा देंगे। तो सबसे अच्छा तो ये है कि छोटा ही लगा दो। बिल्कुल, छोटा ही सेटअप लगाओ, छोटा ही बढ़िया है। अभी हरिद्वार का मेला बस ये वाला छोटा निकल जाए, फिर उसके बाद में बहुत मेले फिर हैं। आगे को तो देखो मुझे लगा डीजे वालों की भी आज टूट जाएगी, मुश्किल ही सेटअप बुक करा करेंगे आगे लोग से बाग। तो मुँह लगा भी नॉर्मल यही होंगे ना तो फिर मेले ही ऐसे भैया खत्म। इतने बेस का जाएगा, अंदर का सामान जाएगा हाँ तो उस हिसाब से सेटअप लगा करेंगे। बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भैया हमारे लिए समय निकालने के लिए। और हमारे भैया की दोनों टाटा, एक जो है वो परशुराम डीजे है और एक टाटा यहाँ पर खड़ी हुई है। और भैया ने अभी सामान वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं खोला भाइयों। यहाँ पे विराट रावण डीजे बिल्कुल एकदम जैसा आया था वैसा ही खड़ा हुआ है, कुछ भी सामान वगैरह ओपन नहीं करा है हमारे अरुण भैया ने अपने टाटा में। देख लो भाइयों टाटा कहाँ तक खड़ी हुई है। शुक्र ताल जाने का रास्ता आगे से है और यहाँ तक जो है वो टाटा सारी खड़ी हुई है। पुलिस वाले ने जैसे भगाया है और वैसे ही टाटा दूर दूर तक चली गई हैं। अब वापसी जा रहे हैं भाइयों हम हरिद्वार की तरफ। मुजफ्फरनगर आ गया, यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर। भाई मेला ख़राब हो गया इस साल का। और देख सकते हो भाइयों सभी भाई जो है ढाबे वगैरह पे रुके हुए हैं और सेटअप वगैरह जो है भाई देखो अब नहीं बांधेंगे कोई भी भाई वगैरह। और देखते हैं क्या अपडेट है बाकी आगे की। और आगे चलते हैं हम वापसी हरिद्वार की तरफ। और बाकी भाइयों सारी टाटा वगैरह देखो यहाँ पे खड़ी हुई है। और आप देख भी पा रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पे अभी सारे भाई वगैरह हमारे जो डीजे वाले भाई हैं वो खड़े हुए हैं। और इस बार हरिद्वार की कावड़ यात्रा भाई पूरी ख़राब हो चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी को अपडेट देना चाहता हूँ। और आप देख भी पा रहे हो कितनी सारी टाटा जो है एक साथ खड़ी हुई है और सभी भाई जो है वो एकदम डिमोटिवेट जो है वो हो चुके हैं कि साउंड वगैरह जो है वो अब नहीं बनेगी या फिर क्या होगा, बड़ा सेटअप नहीं लेगा, फिर गाइडलाइंस के हिसाब से होगा दम वगैरह। तो इस साल मेले में मज़ा नहीं आने वाला भाई। इस साल मेले में मज़ा नहीं रहा, बिल्कुल ना मज़ा आ रहा भाई। और अब जा रहे हैं हम हरिद्वार की तरफ में वापसी, वहाँ पे आपको मेले की अपडेट देंगे। भाई वो देखो हमारे नाहर भाई का सेटअप हो रहा, दोनों टाटा वहाँ पे खड़ी हुई है। और आगे की तरफ में हम जा रहे हैं। अभी हम इस समय हैं यूपी बॉर्डर पर और बाइक से ही चल रहे हैं भाई। इतनी धूप देखो कितनी हो रही है तेज़।